ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं कल यानी शुक्रवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में किस तरह की मूवमेंट रहेगी। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आज निफ्टी में क्या मूवमेंट रही। तो देखिए, निफ्टी में आज जो ओपनिंग हुई वो बहुत ही बढ़िया ओपनिंग थी। हल्की सी म्यूटेड ओपनिंग हुई, हल्की सी गैप अप ओपनिंग हुई, जबकि डो जोन्स जो था वो हमारा बहुत ही ज़्यादा नीचे गया हुआ था। उसके बावजूद हमारी निफ्टी गैप अप ओपन हुई। एसजीएक्स निफ्टी में फॉल नहीं आया। ये हमारी मार्केट के स्ट्रांग होने की एक बहुत ही बड़ी निशानी है। ठीक है, तो इस कारण आज देखिए, पहले एक छोटा सा फॉल हमें देखने को मिला शॉर्ट टर्म का। उसके बाद से जो अपसाइड की मूवमेंट आई उसने सारे के सारे रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए बहुत ही बढ़िया अपसाइड का मूवमेंट दिया है। और जिसने इस अपसाइड की मूवमेंट को कैप्चर ना किया हो वो बहुत ही, मतलब क्या कहें, उसको ट्रेडिंग के बारे में अपनी साइकोलॉजी को, अपने सेटअप को एक बार दोबारा से जांचना चाहिए। और जो भी आज बियरिश था उसे अपने आप को एक बार ध्यान से देखना चाहिए, अपने आप को, और देखना चाहिए कि क्यों इतनी बढ़िया बुल मार्केट में वो बियरिश था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कल के लिए हमारे पास कौन कौन से लेवल्स और रेजिस्टेंस निकल के आते हैं। तो देखिए, पिछले कई दिनों से हम वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, कहीं घूमने का भी प्लान था, बहुत सारी बातें थी, तो वीडियोस मैं टाइम से नहीं दे पा रहा था। लेकिन देखिए, जो लेवल्स मैंने दिए थे वो उन लेवल्स ने एग्जैक्ट सही काम किया है। ठीक है, सभी रेजिस्टेंस के लेवल अब सपोर्ट बन चुके हैं। तो इन सभी सीढ़ियों को आपको ध्यान में रखना है और इनको ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। वैसे वीकली एनालिसिस की वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक शॉर्ट टर्म रीटेस्ट, उसके बाद से अपसाइड की तरफ निकलेगा, और देखिए एग्जैक्ट वही हुआ है, अपसाइड निकल रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए इसने रिटेस्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सा इसने क्या बनाया, यहाँ पे थोड़ा सा बिल्डअप बनाया और बिल्डअप लेके दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ निकला है। अब देखिए, अब आगे क्या हो सकता है। तो आगे के लिए सबसे पहले 3 सिनेरियो हैं हमारे पास, तीनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली हम बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग की। ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, तो 18,272 के ऊपर निकलने पे आप अपना प्लान करेंगे और 18,360 का आपका टारगेट रह सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलने पे सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ निकलता है और नेगेटिव प्राइजेक्शन बनाता है म्यूटेड ओपनिंग में, तो फिर आप नीचे की तरफ 18,200 का टारगेट प्लान करके चलेंगे और उसके नीचे आप 18,120 तक का भी टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि आज जो ये अपसाइड की मूवमेंट आई है, ये हो सकता है कि कल सस्टेन ना कर पाए और नीचे की तरफ गिरे, तो फिर हमें एक अच्छा टारगेट नीचे की तरफ भी मिलता हुआ दिख सकता है। ये होगी म्यूटेड ओपनिंग की बात। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग की अगर बात करें, तो गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर हो जाए, ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन बने, तो आपको वेट करना है 18,238 के लेवल का टूटने का, यानी आज की जो क्लोजिंग थी उसका टूटने का। वो टूटता है तो फिर आपका पहला टारगेट 18,200, उसके बाद से 18,160 और तीसरा 18,120 का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आए और यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड निकले, तो आपका अगेन टारगेट 18,360 का रह सकता है। ठीक है, इसके बाद से हम क्या प्लान करेंगे, गैप डाउन ओपनिंग की। तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग अगर इस लेवल पे हो जाए या यहाँ पे हो जाए और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, तो आपका पहला टारगेट 18,240 तक का रह सकता है, मतलब इस जोन का। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो 1860 या 1820 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अपसाइड निकलने पे आपके पास सेम दोबारा वही टारगेट 18,360 का रह सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर आज हमने क्या ट्रेड प्लान की उसके बारे में भी बात करेंगे। बैंक निफ्टी में आज हमने ट्रेड प्लान की थी 43,100 की कॉल। ये लेवल है हमारा 43,100 का। ठीक है, इस लेवल पे ही कॉल हमने क्यों प्लान की ये बताएंगे आपको। क्योंकि इस लेवल की कॉल इसलिए प्लान की गई थी क्योंकि देखिए 43,100 से ही कल ने मार्केट ने एक बुलिश मूव लिया था और उसके बाद से मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया। अपसाइड गया, इस लेवल को रिटेस्ट किया, फिर अपसाइड गया, फिर इस लेवल को रिटेस्ट करने नीचे आया था आज मार्केट, और फिर अपसाइड निकलता हुआ चला गया। आज कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे पूछा भी कि आज बताइए सर कि मार्केट बियरिश होगा या नहीं।
मैंने कहा देखो भाई शॉर्ट टर्म तो बियरिश है लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो बुलिश ही रहेगा। तो हुआ वही 43,100 की जो कॉल में हमने एंट्री ली थी उसमें हमने एंट्री प्लान की थी 300 पे, ठीक है। लेकिन 300 पे एंट्री प्लान की थी वो मॉर्निंग ऑलमोस्ट 9:15 पे ही हमने प्लान करनी थी, लेकिन 9:15 पे प्लान करने पे वो हिट नहीं हुआ, एग्जैक्ट एंट्री नहीं मिली हमें वहाँ। वो हमने 300 की एंट्री प्लान की थी इसके ब्रेकआउट पे, ठीक है। इसका ब्रेकआउट होता तो 300 की हमारी एंट्री हो जाती और हमारा टारगेट जो था वो 450 तक का था। तो अच्छा टारगेट हमें मिलने की उम्मीद थी क्योंकि यहाँ तक का टारगेट मैं लगा के चला था, यानी कि ऑलमोस्ट 43,550 तक का टारगेट था। लेकिन वहाँ एंट्री नहीं मिल पाई है, शॉर्ट टर्म फॉल आया और प्रीमियम डीके हुआ, उस कारण मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ निकल गया। तो फिर बाद में मैंने 255 पे मैंने री एंट्री करवाई, अर्ली एंट्री करवाई और अर्ली एंट्री करते ही मार्केट ने सूट लिया और अपसाइड निकलता गया, सारे के सारे टारगेट हिट हुए और ऑलमोस्ट हमने इसमें 300 पॉइंट से ऊपर का टारगेट बुक किया है लगभग सभी ने। और जिसने बुक किया होगा, जिसके अंदर पेशेंस होगी, वो सब आज प्रॉफिट में होंगे। और जो शॉर्ट टर्म लॉस देख के या शॉर्ट टर्म फॉल देख के जिन्होंने एग्जिट किया होगा वो छोटे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी प्रॉफिट में होंगे, हमारे प्रीमियम मेंबर्स तो सभी प्रॉफिट में हैं, ठीक है। चलिए इसका अब बात करते हैं कि इसमें हमारे पास आगे के लिए क्या हो सकता है। तो ये आप एक लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन देख रहे होंगे, ये एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि और अभी मार्केट में बुलिशनेस की संभावना बनती है। चलिए अब बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग अगर इसमें हो जाए, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग सबसे पहले आप लेवल्स ये ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। लेवल्स आप सभी के सामने हैं, आप लेवल्स को अपने हिसाब से चार्ट पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए ये लेवल है, ठीक। इन लेवल्स को आप एक बार ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। अब मैं बताता हूँ आगे का व्यू, ठीक। व्यू अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है यहाँ के आसपास तो ये इस लेवल को रिटेस्ट करने आया है, हो सकता है थोड़ा सा रिटेस्ट ये इस ब्लू लाइन तक करने के लिए आए और फिर अपसाइड निकले तो हमें 4400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके ऊपर यानी कि आज के स्विंग के ऊपर ये सस्टेन नहीं करता है और नीचे की तरफ निकलता है तो फिर आपको या तो मार्केट साइडवेज होता हुआ दिख सकता है या फिर दोबारा आपको इस लेवल तक की फॉल देखने को मिल सकती है। तो आप इस दोनों तरफ के मूव को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करें, म्यूटेड ओपनिंग में अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बन जाता है, यहाँ पे म्यूटेड ओपनिंग होती है और डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो अगर इस ब्लू लाइन के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमें दोबारा से 43,400 या 43,390 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड को जाता हुआ दिख सकता है और वो हमें 43,600 या 43,550 तक का लेवल दिखा सकता है। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग इस बीच में कहीं हो जाती है तो फिर मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। अगर साइडवेज होता है तो आपको साइडवेज में इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है साइडवेज का तो फिर 4400 और साइडवेज का अगर ब्रेकडाउन होता है तो फिर 43,500 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं। फॉल में आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है, अप साइड में छोटे टारगेट और साइडवेज टू बुलिश मूवमेंट देखने को हमें मिल सकती है कल फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट जो प्राइस में जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है, बहुत ही स्लो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो बड़े टारगेट प्लान ना करें, अगर बड़े टारगेट प्लान करते हैं तो फिर आपको पेशेंस बना के उसके अंदर रखना होगा, ठीक है। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग अगर हो जाए इस लेवल के आसपास, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो आपको कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है 43,700 तक, ठीक है। 43,700 के बाद अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर 4400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर सस्टेन नहीं करता है तो फिर आपको दोबारा से नीचे की तरफ 43,300 या 43,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तीनों की हमने बात कर ली, इसमें भी बैंक निफ्टी में गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग की। इसके बाद हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी ने जो आज मूवमेंट दिखाई है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट फिन निफ्टी में आई है। नॉर्मली इतनी तेज मूवमेंट फिन निफ्टी में देखने को मिलती नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो मूवमेंट थी उसने फिन निफ्टी को बहुत ही तेज़ी से अपसाइड को मूव किया है, अपसाइड की तरफ खींचते हुए लेके चली गई है फिन निफ्टी को, है ना। तो इसमें हम बात करेंगे म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग की। उससे पहले आप सभी ये लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, अभी लेवल्स आ जाएंगे सामने। चलिए हम बात कर लेते हैं। एक सेकेंड जरा मैं लेवल्स देख ही लूँ कि आ क्यों नहीं रहे हैं ये। आ जाने चाहिए अभी तक तो, अरे लगता है नेटवर्क का इशू है।
तो हमारे लेवल्स आ चुके हैं, आप ये सभी लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे अपने चार्ट पे। और देखिए फिन निफ्टी में देखिए कितना बढ़िया टारगेट इसने अचीव किया है। अब बात करते हैं कि इसमें मूवमेंट किस तरह की हो सकती है। तो लेवल्स आप सभी ड्रॉ कर लिए होंगे। अब इसके बाद मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट देखने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी होगी फिन निफ्टी में आप 1 डे का चार्ट एक बार लगाएंगे, ठीक है। 1 डे का चार्ट जब हम लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है, ठीक है। ये ऑल टाइम जो हाई है, ये मार्केट को अब यहाँ से बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर इसमें होने वाला है। अब ये क्या कर सकता है, इसके बारे में जानने के लिए हमें दोबारा से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर चलना होगा और फिर हम इसके हिसाब से अपने लेवल्स डिसाइड करेंगे, अपने टारगेट डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो टारगेट डिसाइड करने के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये नेटवर्क को आज क्या हो गया है, इसे एक बार दोबारा से मुझे देखना पड़ेगा। तो देखिए 15 मिनट का चार्ट हमारा ओपन हो चुका है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था बीच में। अब बात करेंगे कि अगर इसमें म्यूटेड ओपनिंग कल होती है तो क्या होगा। म्यूटेड ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो आपको इसके ब्रेकआउट पे प्लान करना है ट्रेड, और ब्रेकआउट पे आपको 19,600 19,700 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में बुलिश मूवमेंट रही तो। अगर बुलिश मूवमेंट नहीं रही और इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो फिर आपको दोबारा से नीचे की तरफ 19,320 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इस दोनों तरफ की मूवमेंट के लिए आपको तैयार रहना है। म्यूटेड ओपनिंग में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे डायरेक्ट यहाँ का टारगेट, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे 19,400 600 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप ओपनिंग में क्या प्लान कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग हो, ठीक है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो फिर साइडवेज टू बुलिश आपको देखने को मूवमेंट मिल सकती है जो कि 19,700 तक की भी हो सकती है। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर आपको एक शॉर्ट टर्म फॉल यहाँ तक की, और यहाँ से फिर डिसाइडिंग होगा कि यहाँ से अपसाइड रिकवरी करता है या फिर यहाँ से फॉल देता है। तो आपको इस जंक्शन पे गैप अप ओपनिंग के टाइम बहुत ही ध्यान रखना होगा कि यहाँ से यहाँ तक का अगर आपको टारगेट मिल जाएगा तो यहाँ पे आप ज़्यादा लालच मत कीजिएगा, यहाँ पे आप उसे बुक कर लेंगे और यहाँ से आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। तो उसके हिसाब से फिर आप अपना टारगेट प्लान कीजिएगा। उसके बाद से हम बात करते हैं अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग इस कहीं आसपास में हो जाए और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो यहाँ तक का टारगेट आपका पक्का। यहाँ से ऊपर जब निकलेगा तो फिर 19,600 700 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन बुकिंग करते रहना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको इस लेवल तक का टारगेट मिलेगा, और ये जो आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है इस ट्रेंड लाइन से के ब्रेक डाउन पे आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है अगर ब्रेक डाउन सस्टेन करता है तो। अगर सस्टेन नहीं करता है तो दोबारा रिकवरी ऊपर अपसाइड की आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, सभी के हमने गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग की बात कर ली है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। आशा है आप सभी को हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आता है तो भी बताएं, नहीं आता है तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।